अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी घरेलू नाचाकी का वो वाकया जो जान ले गया एक बीवी और बेटे की। जी हाँ, एक शख्स जो मेहनत मजदूरी करता है, शादी की, अल्लाह ताला ने 8 बच्चे दिए, जिंदगी पुरसकून गुजर रही थी। एक और खातून जो इन्हीं की रिश्तेदार थी, उसके शौहर की डेथ हो गई, वो बेवा हो गई। बेवा होने पर इस शख्स का उसके घर आना जाना मामूल से बहुत ज्यादा हो गया। रिश्तेदारों ने ये कहा कि शायद इन दोनों के कुछ मामलात हैं, तो इन दोनों का निकाह कर देना चाहिए। ये मर्द हंसी खुशी मान गया और निकाह पर रजामंद हो गया। शादी हो गई, अल्लाह ताला ने एक और बेटा दिया। अब एक सहन में रहने लगी 2 बीवियां, यानी पहली बीवी जिसके 8 बच्चे और दूसरी बीवी जिसको अल्लाह ताला ने एक और बच्चा दिया। क्या बना, क्या मामला, क्या बीवी ने उकसाया या ये शख्स अपने बच्चों से इंतहा की नफरत करता था जो इसने अपनी बीवी को फायर मारा, तो ठंडा ना हुआ। इसके बाद अपनी माँ को बचाने के लिए उसका जवान बेटा उसके सामने यूं हाथ फैलाए खड़ा हो गया कि माँ उठो, अस्पताल चलें। माँ को चूंकि गोलियां लगी थी, वो उठने के काबिल नहीं थी। इस बात पर बाप को गुस्सा आया। बाप ने न दाएं देखा न बाएं देखा, अपने बेटे के कंधे पर पिस्टल रखी और धड़ाधड़ फायर कर दिए। बेटे की जान लेकर भी सब्र न आया, ठंडा ना हुआ तो हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसी फायरिंग की जद में आई एक और बेटी जिसकी टांग पर गोली लगी। फायरिंग करते हुए लोगों ने जो लोग सामने आए जिन्होंने बचाया, उन तमाम को फायरिंग करता रहा। कुछ लोग जख्मी भी हुए और भाग गया। ये क्या कहानी है? ये इतना जालिम आदमी क्यों है? चलते हैं और डिटेल्स आपको दिखाते हैं। मेरे साथ इस टाइम वो बेटा मौजूद है जिसकी माँ को उसकी आंखों के सामने बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, जिसके भाई को उसकी आंखों के सामने बेदर्दी से कत्ल किया गया, और वो भाई जिसकी अभी 11 माह पहले शादी हुई थी। हाफिज मोहम्मद अब्दाल इसका नाम है। ये अपनी माँ के मुकदमे का मुद्दई बना है। हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। बेटा, सबसे पहले तो बहुत दुख और अफसोस की बात है कि आपके साथ जो हुआ वो टोटली गलत हुआ, जुल्म हुआ, नहीं होना चाहिए था। क्या कहानी है बेटा? क्या हुआ था? क्या झगड़ा था घर पे? बस कुछ नहीं, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं था, बस थोड़ी सी लड़ाई झगड़े पे अब्बू और भाई की आपस में काम पे बहस हुई थी। तो काम पे बहस होती तो अब्बू ने भाई को ये कहा था भी मैंने आपको काम पे नहीं ले जाना। तो भाई ने आगे से कहा ठीक है आप ना लेके जाए, मैं अपना काम कर लूँगा। जब भाई ने ये बात की तो अब्बू ने भी आगे से इतराज़ ज़्यादा किया, और उसके बाद चाचू ताए सारे आ गए तो उन्होंने मनाने की कोशिश की भाई को और अब्बू का भी आप इकट्ठे ही काम करें। जब वो बड़े भाई अब्बू ने कहा भी ज़्यादा इनकार किया भी मैंने इकट्ठा इसको अपने साथ नहीं रखना। मैं क्यों नहीं साथ रखना चाहते थे? क्या वजह? साथ की थी, बस गलती होगी थोड़ी सी, अब्बू से अपने से गलती हुई थी। अब्बू के जो दोस्त साथ काम कर रहे थे उन्होंने खुद कहा भी आपने खुद गलती की, उस बेटे ने उसने गलती नहीं की। क्या गलती थी? वो इंजन का हमने पानी चेंज करना था, वो इंजन का पानी अब्बू ने खुद चेंज किया था, जिसकी वजह से अब्बू ने कहा भी आप इंजन का पानी आपने चेंज किया, भाई को कहा था। तो भाई ने नहीं चेंज किया था, अब्बू ने खुद चेंज किया था उस इंजन का पानी। तो अब्बू ने कहा नहीं आपने ही किया है, वो खुद नहीं मानी इस बात को। और बड़े भाई को कहा भी आपको मेरे साथ काम पे नहीं लेके जाऊंगा। तो बड़े भाई ने कहा ठीक है मैं खुद अपना काम कर लूँगा कैसे भी। तो बाद में बड़े भाई को अलहदा करने की कोशिश की और बड़े मतलब घर से अलहदा करने की कोशिश की। उसने कहा ठीक है मैं हो जाता हूँ। जाहिर बात है वो शादीशुदा था, वो तो उसको थोड़ा बहुत खर्चा तो चाहिए था, जाहिर बात वही काम करता था। अब्बू तो बस जाता था, ठेका ले लेता था, बड़ा भाई और छोटा भाई काम करते थे सारा। सुबह 5 बजे काम पे जाते थे, आधी रात तक काम करते थे, सारी रात काम करते रहते थे। अच्छा। उसके बावजूद भी उसने ये कहा भी मैं आपको काम पे नहीं रखूँगा और आप अलहदा करें। जब बड़े भाई ने अलहदा होने की कोशिश की तो सारे आगे उसने जब कहा भी कल को भी मैं अलहदा आऊँगा तो खाली हाथ ही हूँगा, जैसे मेरा बाप है था। बाप के रवैये तो मुझे सारा कुछ मालूम था। और उसने कहा भी कल को भी मैं अलहदा आऊँगा तो एक खाली हाथ आऊँगा, आज भी होऊंगा तो खाली हाथ ही होऊंगा। ठीक है, जाहिर बात है मुझे आज ही अलहदा कर दें। जब उसने ये बात की है तो अब्बू ने उसको थप्पड़ मारा और घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाला तो अब्बू अंदर गया, रिश्का था अंदर, रिश्के का आगे पर्दा रखा हुआ था। तो 3-4 चाचे ताए मेरे उधर खड़े हुए थे। तो जब अब्बू ने ये बात की अंदर गया तो उनको लगा ये अब्बू सोटी लेने गया इसको मारने के लिए। अच्छा।
तो अंदर जब खड़का हो रहा था उन्होंने समझा कि सोटी निकाल रहा है, मगर उसने पिस्टल में गोलियां भरी थी। अब्बू ने पिस्टल में अंदर जाके गोलियां भरी थी। आगे पर्दा था इसलिए किसी को पता नहीं चला ये पिस्टल में गोलियां भर रहा है या सोटी निकाल रहा है। ठीक है। तो जब अब्बू ने पिस्टल में गोली निकाली, सामने मेरा ताया अब्बू खड़ा था। ताया अब्बू ने आगे से हाथ किया। ताया अब्बू को ये नहीं पता इधर से फायर किया या इधर से गया है। अच्छा। उसने अपने भाई के ऊपर भी फायरिंग कर की थी। अच्छा, अब्बू ने भाई भी नहीं देखा और भाई पे भी फायरिंग शुरू कर दी। जी, भाई पे भी फायरिंग शुरू कर दी थी। और उसके बाद दूसरा भाई खड़ा था, यानी मेरे भाई का सोहरा जो था, वो ताई की बेटी के साथ भाई की शादी की हुई थी। अब्बू ने उसके पाँव में फायरिंग की है, उसको भी नहीं देखा भी ये कौन है कौन नहीं है। उसके बाद जब पहली फायरिंग की थी ताई अब्बू के ऊपर, तो सारे घर से बाहर भागे थे। ठीक है। तो जैसे घर से बाहर भागे तो अम्मी डेरा था, डेरे में सारे भागे, तो अब्बू ने पीछे से फायरिंग की है, यानी हवाई फायरिंग करे के मारा है। यानी अब्बू को कुछ नजर नहीं आ रहा, अब्बू जो सामने आ रहा है उस पर गोलियां चला रहे हैं। जी, पहले तो उसने ये किया ना भी मेरी वालदा और भाई को मारा, उसके बाद उसने ये हवाई ज्यादा फायरिंग की है। ठीक है। पहले वालदा को मारा और पिस्टल में गोलियां खत्म हो गई थी। जब वो घर आ गया था, जब घर आ गया तो उसको उन बच्चे सबको लगा भी वो भाग गया। ठीक है। यानी भाई को पहले गोली नहीं लगी थी। हाँ। भाई भाग गया था एक मर्तबा। तो जब भाई को पता चला भी वालदा को गोली लगी है, तो भाई को पता चला भी अब्बू भाग गया है। तो भाई वापस भाग के आया और वापस भाग के आने पर तो भाभी घर खड़ी थी, उसने आवाज़ें भी दी भी चाचू घर आ गया है। भागा नहीं है, मगर इतने शोर में किसी को कोई सुनाई नहीं दिया। जब सुनाई नहीं दिया तो अब्बू वापस आए तो बड़े भाई वालदा के ऊपर खड़े हुए थे। तो वालदा गिरी हुई है, वालदा गिरी हुई थी और बड़े भाई को पिस्टल ऊपर रख के, यानी साथ ऊपर रख के गोलियां मारी हैं। ओहो, ऊपर यानी वालिदा के आगे बेटा खड़ा हुआ है तो उसके सीने पर पिस्टल रख के गोलियां मारी। नहीं, बैक साइड पे पिस्टल रख के पहले गोली मारी है। ठीक है। बड़ा भाई जैसे ही आगे से खड़ा हुआ तो उसके सीने पे गोली मार के उसी टाइम वो मौके पे, यानी बड़े भाई की रूह चली गई थी। और उसके बाद छोटी अमशीरा थी, उसके पीछे हवाई फायरिंग की, उसको मारने की कोशिश की है। छोटी अमशीरा को भी यानी गोली लगी है पट के ऊपर, उसकी यानी वो बचत होगी, अल्लाह खैर उसकी बचत होगी है। और उसके बाद यानी उसने मोहल्लेदारों के ऊपर भी दो जख्मी किए हैं। एक बच्चे के पेट पे गोली लगी, वो तो अल्लाह के हुक्म से बच गया। जो दूसरा बाबा तो उसका अभी तक हमें नहीं पता चल रहा वो कहाँ और किस हालत में है, कोई पता नहीं है। नहीं, कोई पता नहीं है। ठीक है। वालिदा मना कर रही थी झगड़े से, वालिदा को गोलियां किस सूरत हाल में लगी हैं? जी, वो अबू का रवैया ही ऐसा था, छोटी छोटी बात पे लड़ पाता था। कब से अबू ने दूसरी शादी की थी, जब से हमारे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो जब भी पकड़ता था वालदा को मारता था। आपकी अम्मी को? आपकी अम्मी, मेरी अम्मी को। हत्ता के भाई की दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन उसने मेरी अम्मी को मारा था। इस बात का पूरा मोहल्ला जानता है हमारा। जुल्म शुरू से करते भी जुल्म शुरू से करते आ रहे हैं। तो ये जो दूसरी शादी की है, ये आप लोगों से इजाजत ली थी, अम्मी से रजामंदी से की थी? नहीं, ये रजामंदी से नहीं, उसने अपनी मर्जी से की है। आप लोगों को कब पता चला कि अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है? यानी पता तो उसी टाइम ही चल गया था जब वो घर लेके आया था। हाँ। यानी 1-2 दिन में पता चल गया था मुझे, तो फिर भी यानी कम से कम 2-2.5 माह बाद पता चला, क्योंकि मैं उस टाइम मदरसे में पढ़ता था। ठीक है। आपने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया बेटा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूँ। अम्मी अब्बू के मुतल्लिक बताती थी कि बेटा आपके अब्बू गुस्से वाले हैं, या बेटा अब्बू के आगे बोलना नहीं है, अब्बू ऐसे ही मारते पीटते, अम्मी समझाती थी? जी। क्या कहती थी? वो बताती थी आपके अब्बू बहुत जालिम है, तो इसके आगे कोई बात ना करना। हत्ता कि जो बड़ा भाई था वो तो अब्बू के सामने बोलता ही नहीं था। ऐसे था जैसे भी अब्बू घर में आ जाता था वो ऐसे घर से बाहर चला जाता था। भी अब्बू आगे इतना अब्बू से डरता था। भाई की शादी को कितना अरसा हुआ था? भाई की शादी को भी 11 माह हुए। यानी उसकी तो नई नवेली दुल्हन होगी घर पे। जी। उसकी कैसी हालत है? उसकी बहुत मतलब बुरा हाल है। बुरा हाल है जी। क्या मुतालिबा है आपका? मुतालिबा ये भी हमें इंसाफ चाहिए। हमारे भाई और वालदा का कत्ल हुआ है, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। अम्मी की याद तो आती है? अम्मी की याद बहुत आती है। कफन दफन में अब्बू शामिल थे? नहीं। भाग गए थे? भाग गए थे। आप कितने बहन भाई हैं? हम 8 बहन भाई हैं। कितने भाई और कितनी बहनें? 4 बहनें थी और 4 भाई थे। दूसरी वालिदा शामिल थी कफन दफन में? जी, वो कफन दफन में है थी। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कहती हैं वो, सही हुआ है गलत हुआ है? वो कहती गलत हुआ है। ठीक है।
मोहल्लेदार भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। बच्चे की दुहाई तो आपने सुनी, मोहल्लेदार क्या कहते हैं इस हवाले से उनसे हम बात करेंगे, फिर उसके बाद मुल्जिम से आपकी बात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर। हाँ जी। अबू बकर, कब से रहते हो इस मोहल्ले में? मैं तकरीबन 10-15 साल हो गए इधर रहता हूँ। 10-15 साल से हाँ जी। रहते हो। अबू बकर, क्या देखा इनके घर में झगड़ा ही रहता था? हाँ जी, ये काफ़ी लड़ते थे इधर, शुरू से ना इनकी लड़ाई झगड़ा रहता आपस में मियाँ बीवी में, तो वो मारते कूटते थे एक दूसरे को काफ़ी। तो वो कभी गया हूँ कितनी दफ़ा मैंने इन्हें छुड़ाया भी है, तो वो फिर भी मारते थे ज़्यादा ये इनको। मारता था अपनी? हाँ जी, मारता किस था। चीज से मारता था ये? डंडों सोटियों से तो कितनी दफ़ा छुड़ाया इसको, तो फिर भी बहुत तशद्दुद करता था इनसे। तशद्दुद करता हाँ था? जी। अपने बेटों को भी मारता था? हाँ जी, मारता था उनको भी। बेटों को क्यों मारता था? बेटों को भी बस वो कह रहे जी मेरा कहना नहीं मानते, ये वो शरीफ आदमी इंसान, वो तो बेटों को वो जुल्म करता था ये। अच्छा। हाँ जी, इसलिए है। फिर वो उनको छुड़ाने जाते थे करते थे, तो फिर भी वो बाद में फिर उनको मारता था। जब आप लोग छुड़ा के आ जाते हाँ, दोबारा फिर उनको मारने वो लगे थे। अस्पताल वगैरह भी ले जाता था या नहीं? नहीं देखा तो नहीं कभी ले जाते, कहता था मार मुड़ के, तो फिर लेके जाना, वो ड्रामा वगैरह करता था। अभी मैं उसको लेके गया हूँ, लेके आया हूँ दोबारा, तो वैसे मसला कर। ठीक है। अच्छा, हाँ। ये झगड़ा इनके घर रहता था? झगड़ा लड़ाई काफ़ी रहती थी, बोलते रहते थे अक्सर। ये काम करता है ना, उसका बोरों वगैरह वो काम करता है, हाँ हाँ। तो आता था काम पे शाम से, तो अक्सर लड़ता रहता, मारता था अपनी बीवी को, बच्चों को भी मारता था काफ़ी। तो इसलिए फिर वो पता नहीं क्या हुआ, इसका दिन ही मसला बना है। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसने दूसरी शादी जब की है, हाँ ये जी। झगड़े तब ज्यादा हो गए हैं? हाँ जी, जब से ज़्यादा हुए झगड़े। पहले इतने नहीं? पहले इतने नहीं थे, पहले ठीक रहते थे। अच्छा। हाँ जी। तो दूसरी शादी के बाद? दूसरी शादी के बाद काफ़ी सब पैदा हो गए, इनमें लड़ाई झगड़ा, बोलते थे एक दूसरे में, उसको बहुत मारता था अपनी बीवी को। ओहो। तो इसलिए वो बेचारी शरीफ से इंतजार कुछ कहती नहीं, से आगे से हाथ भी नहीं उठाती थी, तो ये उस पर जुल्म करता था, इन बच्चों पे भी जुल्म करता था। दूसरी बीवी का किरदार कैसा है? मोहल्ले में आती जाती है? वो कम ही आती जाती थी, वो इधर थोड़ा दूर फासले पे की है शादी इसने, तो उधर ही जाता था, बाद में उधर आ जाता था, तो इसलिए वो पता नहीं लगता था उसका भी क्या। दूसरी शादी में को मोहल्लेदार भी शामिल थे या बस चुप करके निकाह नहीं किया और ले नहीं, चुप आया? करके एक सारगी से कर लिए, वो पता नहीं लगा मोहल्लेदार को भी, इसलिए वो ज़्यादा मसले पैदा हुए हैं इसके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसके बच्चे भी आगे से इसको मारते थे या नहीं? नहीं, बच्चे तो नहीं हाथ उठाते, देखा था ऐसे कहीं नहीं भी देखा? नहीं देखा था हमने। अच्छा। हाँ जी, तो ये ही मारता था उनको, बच्चों को। अगर बच्चे मारता था वालदा को, तो बच्चों ने फिर छुड़वाना तो होता था उनको, तो ये उनको बच्चों को भी मारता था। इस वजह से वालदा को ना मारो, बच्चे कहते थे, ये उनको बच्चों को भी मारने लग जाता था। अब चलते हैं उस मुल्जिम की जानिब जिसकी ये करतूतें हैं। आप अपने बाप को कहते थे कि तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा? जी, बात मैंने अभी तक एक मर्तबा भी नहीं की। नहीं की? नहीं की। इल्जाम लगा रहे हैं? ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अब। इल्जाम लगा रहे मेरा मोबाइल लावे मैंने रिकॉर्डिंग सुना देना जिन्हें कटिया नहीं था। हैं? अच्छा। मेरे मोबाइल से सब जो बातें मेरे क्यों होंदिया था करता ना, था ये आपके साथ ऐसे? बस ये हाफिज़े कुरान है नस के आया, इन्हू मैं पढ़ाना चाहता था। नस के किथों आया है? उसके दर्स चों अच्छा। 6 तो 7 महीने हो गए ने, इन्हू मैं पढ़ादा था, इन्हू कोई गल नहीं की, खर्चा देंदा था। ये बदतमीज निकलिया है, कैसे? अगो उस्तादां दे बदतमीज भी निकलिया है। आप बाप के गले क्यों पड़ते हैं, क्यों मारते हैं जी, उसको? बाप के गले मैं नहीं डरता था। बाप मेरा इतना जालिम था कि छोटी छोटी बात पे वालदा को मारता था। हत्ता कि मेरे भाई की शादी के दूसरे दिन मेरे वालिद ने मेरी माँ के गले के ऊपर लक्कर रख के मारने की कोशिश की है। अच्छा। आगे से हम क्या करें? उस टाइम मैंने मर्दी से जब भागने की कोशिश की, मैंने कहा भी मेरी वालदा के साथ मेरा बाप ये करता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाहता। उसके बावजूद भी इसने मेरे साथ जुल्म किया है, मुझे मारता था, घर से गालियाँ देता था। मैं जब भी आता था, हत्ता कि मेरे चाचा था, जिसको मर्जी बुला के पूछ लिया जाए, मैं जब भी घर आता था मुझे घर से निकालने की कोशिश करता था, हत्ता कि मुझे धमकी देता था। आज कल रात मैं इसके थाने में मिला हूँ, तो इसने मुझे कहा क्या करना है? मैंने कहा मैं तुझे सजा दिलाऊंगा। आगे से कहता तू सजा दे के तू भागेगा कहाँ, मैं तो अब तुझे भी मारूंगा। करोगे तो मां वो नूं क्या कतल कहेगा? कतल नहीं, इनदी वजह तो कतल हुई है। इसकी वजह से? इसकी वजह तो इसने क्या किया? ये जो भगा के ले जाता लोगों के घर काम करते ने, बेटा अपनी माँ को भगा कर नहीं लेकर गया। भगा के लग गया, चोरी लग गया मेरे एक तो। मैं घर काम नहीं है मेरे एक तो। मिनट, बेटा अपनी माँ को साथ लेकर गया है। नहीं, भगा के लग गया। लड़का लड़की को भगाता है, बेटा माँ को नहीं भगाता। ठीक है जी। जरा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त रख के मुझे बात का जवाब दो कि बेटा अपनी माँ को तुम्हारे जुल्म और सितम से तंग आकर ले गया है। नहीं जी, कोई- क्यों बच्चे, यही बात थी या कोई जी, और यही बात? बात, ये जुल्म करते थे उनके ऊपर। हाँ बेटा, बहन का क्या हाल है? बहन के पेट पे गोली लगी है, नहीं तो इनका मामा है डॉक्टर गफूर वसीरपुर में, उसको कॉल करके पूछ लें भी उसको गोली लगी हुई या नहीं लगी। हत्ता कि उसने जब बड़े भाई को मारा है और उसके बाद उसको कहा भाग, अब इकरा तू कहाँ भागती है। हत्ता कि मेरे चाचा ने इसका गलमा पकड़ के इसको पीछे से गिराया है। जब ये दोनों भाई गिर गए थे, चाचे की टांग टूटी थी, दोनों भाई गिर गए थे और छोटी बहन थी वो भाग गई थी। उसके बाद वो ट्रैक्टर के पीछे छुपी और उसने उसके पीछे हवाई फायरिंग की है।
अपने बाप को कहते थे कि तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा? जी बात मैंने अभी तक एक मर्तबा भी नहीं की। इल्जाम लगा रहे? मेरा मोबाइल लावे मैंने रिकॉर्डिंग सुना दिया जिन्हें कट्टियां नहीं था हाफिज़े कुरान है नस के आया इन्हू मैं पढ़ाना चाहता था नस के किथों आया है? ਉਹਦੇ ਦਰਸ ਚੋਂ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ कैसे? ਅੱਗੋਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ आप बाप के गले क्यों पड़ते हैं, क्यों मारते हैं जी उसको? बाप के गले मैंने डरता था। बाप मेरा इतना जालिम था कि छोटी छोटी बात पे वालदा को मारता था। हत्ता कि मेरे भाई की शादी के दूसरे दिन मेरे वालिद ने मेरी माँ के गले के ऊपर लग कर रख के मारने की कोशिश की है। अच्छा। आगे से हम क्या करें? उस टाइम मैंने मर्दी से जब भागने की कोशिश की, मैंने कहा भी मेरी वालदा के साथ मेरा बाप ये करता है इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाहता। उसके बावजूद भी इसने मेरे साथ जुल्म किया है, मुझे मारता था, घर से गालियाँ देता था। मैं जब भी घर आता था मुझे घर से निकालने की कोशिश करता था, हत्ता कि मुझे धमकी देता था। आज कल रात मैं इसके थाने में मिला हूँ तो इसने मुझे कहा क्या करना है? मैंने कहा मैं तुझे सजा दिलाऊंगा। आगे से कहता तू सजा दे के तू भागेगा कहाँ, मैं तो अब तुझे भी मारूंगा। हो गए तो ਮਾਂ वो ਨੂੰ क्या ਕਤਲ कहेगा? ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ इसकी वजह से? इसकी वजह तो इसने क्या किया? ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਗਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ बेटा अपनी माँ को भगा कर नहीं लेकर गया। ਭਗਾ ਕੇ ਲਗਿਆ ਚੋਰੀ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ एक ਤੋਂ मैं मिनट। ਘਰ ਕੰਮ नहीं है मेरे एक मिनट, बेटा अपनी माँ को साथ लेकर गया है। नहीं भगा के लगिया लड़का लड़की को भगाता है, बेटा माँ को नहीं भगाता। ठीक है जी जरा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त रख के मुझे बात का जवाब दो कि बेटा अपनी माँ को तुम्हारे जुल्म और सितम से तंग आकर ले गया है। नहीं जी, कोई- क्यों बच्चे, यही बात थी या कोई जी और यही बात? बात, ये जुल्म करते थे उनके ऊपर। हाँ बेटा, बहन का क्या हाल है? बहन के पेट पे गोली लगी है, नहीं तो इनका मामा है डॉक्टर गफूर वसीरपुर में, उसको कॉल करके पूछ लें भी उसको गोली लगी हुई या नहीं लगी। हत्ता कि उसने जब बड़े भाई को मारा है और उसके बाद उसको कहा भाग, अब दिख रहा तू कहाँ भागती है। हत्ता कि मेरे चाचा ने इसका गलमा पकड़ के इसको पीछे से गिराया है। जब ये दोनों भाई गिर गए थे, चाचे की टांग टूटी थी, दोनों भाई गिर गए थे और छोटी बहन थी वो भाग गई थी। उसके बाद वो ट्रैक्टर के पीछे छुपी और उसने उसके पीछे हवाई फायरिंग की है। मुल्जिम की जानिब चलते हैं और मुल्जिम से बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद मंशा मोहम्मद मंशा। मंशा। मंशा जरा ऊंची बोलना है जी। कितनी उम्र है? तकरीबन 55 साल 55 साल। जी क्या करते हो? नलके पंपों का बोरां का काम करना कब से? जम शुरू से शुरू से? जी ठीक हो गया। शादीशुदा? शादीशुदा हैं कितने बच्चे? 9 बच्चे हैं 9 बच्चे, 2 बेगमा 2 बीवियां जी और 9 बच्चे। जी पहली बीवी में से कितने बच्चे 8 बच्चे और दूसरी में से? 1 कहाँ रहती हैं ये दोनों? डोगराए पिंड से गांव में एक ही मकान है या 2 हैं? एक ही है 2 मकान है 1 कार है एक ही घर में दोनों जी बीवियां दोनों रखी हैं। भी, हाँ जी दूसरी शादी जब की थी जी। तो पिछली बीवी से इजाजत ली थी? जी उन्हें आदि मर्जी ने कराई सी क्या कहा? आदि मर्जी ने कराई सी ना रल के साथ मिलके कराई थी? जी। बच्चों से रजामंदी ली थी? बच्चे निक्के निक्के सन 7 साल हो गए शादी हुई बीवी से रजामंदी ली थी? जी रजामंदी से कैसे ली थी? जो जिम्मे कार में होते कैसे होती है? भी उन्होंने मर्जी ना शादी हुई है डरा धमका के थप्पड़ मार नहीं के? जी कोई डराया धमकाया हुआ नहीं सी फिर कैसे ली थी? जो इजाजत कार में होती है वही उवें जी कैसे? ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣ ਦਾ कौन से चक्कर चलने का? ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ में होते ਨੇ क्या? ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਗਮ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ शौहर दूसरी बीवी का फौत हुआ जी। और तुम उनके घर जाते थे? जाते वो भी क्यों? आंਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ वैसे क्यों? रिश्तेदार हैं क्यों? रिश्तेदार हैं रिश्तेदार हैं तो तुम क्यों जाते थे एक बेवा औरत के पास? रिश्तेदारां ਘਰਾਂ ਚ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ रिश्तेदारी के तौर पे जाते थे ਜੀ या ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ किसी और नियत से? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ हाँ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ रिश्तेदारी के तौर पे ਉਹਨਾਂ ਦੇ जाते थे। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਗਲਤ ਹੈ कौन सा लेन देन? ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਦੋਨੋਂ ਕਾ? ਜੀ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਡੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ठीक है, आप एग्री थे? ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ agree ਜਦੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਐਗਰੀ ਹੋਇਆ उससे पहले नहीं थे? नहीं नहीं कोई मामला था आपका उसके कोई साथ? मामला नहीं से जी कोई मामला नहीं नहीं। था। ठीक है, शादी करने से पहले आपने ये सोचा कि आपके इतने वसाइल हैं कि आप शादी कर लें दूसरी? वसाइल पता है किसे कहते हैं? जी किसे कहते हैं? खर्चे तो खर्चे को। जी। था इतना? जी घर ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਰ कैसे? ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ अब तुम तो इधर हो, मेहनत कौन कर ਜਦੋਂ रहा है? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਘਰ ਹੀ ਨੇ बेटे घर हाँ है। ठीक हो गया, शादी हो गई, अल्लाह जी। ताला ने एक और बच्चा दिया। जी। बेटी या बेटा? बेटा है जी बेटा दिया। बाप और बेटे का रिश्ता कितना खूबसूरत है,
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ या बदसूरत है? नहीं मैं खूबसूरत आपसे सवाल कर रही जी हूँ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ जी जी बदसूरत है या नहीं जी खूबसूरत है? खूबसूरत है खूबसूरत है। जी बच्चे बाप के आगे गलती भी करते हैं, फिर उसको सुलझाते भी हैं। हाँ जी बाप सबक भी सिखाता है कि बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। जी ऐसे ही है। हाँ जी तो आपने अपने ही सगे बेटे को कत्ल कर दिया। ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਬਦਤਮਾਕ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ कौन से दोनों बेटे? एक छोटा हो जो मदई बनया हुआ है एक जो बड़ा था अच्छा। मेरी बेगम को आगे पीछे जाते सन दो क्या तीन करते तीन थे आगे बेगम पीछे को? जाते रहते सन मां ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ आगे निकल पीछे जाते जाते थे? हाँ जी क्या मतलब लाहौर आगे पीछे ਤਿਆੜੀਆਂ जाते? ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ अच्छा। ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਸ ਰੁਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ क्या बदसलूकी करते थे? ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ आपने कभी थाने आके बताया? ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਿੱਚ Application ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤੀ ਏ ਗਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਹਿਬ ਬੰਦਿਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹਟਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ 2 3 ਮਹੀਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ फिर? ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਵੇਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਵੜ ਦਿਆਂਦੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਦੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਦੇ फिर? ਫਿਰ ਲੈ ਆਂਦਾ था फिर? ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ अच्छा। ਸਮਝੇ ਜੀ आप अपने बाप को कहते थे कि तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जी ये बात मैंने अभी तक एक मर्तबा भी नहीं की। नहीं की? नहीं की। इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अब। इल्जाम लगा रहे ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ हैं। अच्छा। ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸਭ ਜੋ ਬਾतें ਮੇਰੇ ਨਾਲ क्यों ਹੁੰਦੀਆਂ करता ਸਨ था ये आपके साथ ऐसे? ਬਸ ਇਹ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨਸ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ था नस के किथों आया है? ਦੇ ਦਰਸ ਚੋਂ अच्छा। 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦਾ था ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ था ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ कैसे? ਅੱਗੋਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ कैसे बदतमीज ਵੀ निकला? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੜ अच्छा। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਸਿਆ ਮਹੀਨਾ ਨਸਿਆ ਰਿਹਾ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਆਇਆ ਆਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਆਦੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਸੇ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ एक मिनट। माँ को लेके भाग गया है? ਭਾਗ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ में ਲਾਹੌਰ ठीक है। किसके पास? ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਨੇ अच्छा। ਕੁਆਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ क्यों इतने बदजन थे ये बच्चे आपसे? ਕੋਈ ਬਾਤ ਜਾਨੀ ਜਨਾਬ बीवी आपकी बदजन है, बेटा आपका बदजन है, क्यों? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ घर से क्यों चले गए? ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ घर से क्यों? ये ਇਹ बेटा है ਬੇਟੇ ਇਹ आपका? बेटा है नहीं ये बदतमीज ये है बेटा है आपका? मेरा बेटा जरूर है ये बदतमीज बंदा है नहीं है, ये बेटा है आपका। आपने बाजी पैदा जी ये किया इसे। पैदा किया है हाँ। पैदा हर शय करीदा हाँ। पर कोई कोई हर शय ਨੂੰ पैदा नहीं करीਦਾ। अल्लाह ताला हर चीज़ अल्लाह को पैदा अल्लाह करता है, पैदा करता है ना इंसान नहीं करता। ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ आप मेरे ऐसा गाल क्या पैंदा है करते हैं? कोई काम नहीं करता हूँ आप कुछ नहीं करते? काम करता हूँ मेहनत करता हूँ दिहाड़ियाँ करता हूँ अच्छा। बोरा का काम करना इन्हों का खर्चा पूरा करता हूँ अच्छा। आप बाप के गले क्यों पड़ते हैं, क्यों मारते हैं जी उसको? बाप के गले मैं नहीं डरता था। बाप मेरा इतना जालिम था कि छोटी छोटी बात पे वालदा को मारता था। हत्ता कि मेरे भाई की शादी के दूसरे दिन मेरे वालिद ने मेरी माँ के गले के ऊपर लग रख के मारने की कोशिश की है। अच्छा। आगे से हम क्या करें? उस टाइम मैंने मर्दी से जब भागने की कोशिश की मैंने कहा भी मेरी वालदा के साथ मेरा बाप ये करता है इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाहता। उसके बावजूद भी इसने मेरे साथ जुल्म किया है, मुझे मारता था, घर से गालियाँ देता था। मैं जब भी आता था हत्ता कि मेरे चाचा ताई जिसको मर्जी बुला के पूछ लिया जाए मैं जब भी घर आता था मुझे घर से निकालने की कोशिश करता था। हत्ता कि मुझे धमकी देता था। आज कल रात मैं इसके थाने में मिला हूँ तो इसने मुझे कहा क्या करना है? मैंने कहा मैं तुझे सजा दिलाऊंगा। आगे से कहता तू सजा दे के तू भागेगा कहाँ? मैं तो अब तुझे भी मारूंगा। आगे तभी तक झूठ मार रहा है जी जी। झूठ मार रहा है कोई गल नहीं की मैं इन्हों मेहनत की है आपने कि इसको मेरे कहा को है कि तुम्हें भी मार दूंगा? नहीं जी मैं क्या कि मेरी गलती है मैंने माफी दे दो तो मेरे ते रहम करो कोई मसला नहीं था मेरे को गलती होगी तो मैं मानना थोड़े आप इसकी माँ को लकड़ी रख के इसकी नहीं बेटे जी। की शादी पर भी मार कोई रहे? मारा नहीं था हर बात मैं से साफ इनकार कार है में आपका। नहीं था ये आप में लाड़े ने माँ बेटा कातिल बहन हैं आप? मैं कार आपने नहीं था इस टाइम कत्ल मैं किया, मैं पता है इस मैं बात का? किता है कि वो भी नहीं किया? किता है हर जी। बात से इनकार, हर नहीं बात जी से नकार इनकार। नहीं हो रहा कत्ल किया है? किता है जी तो क्यों किया? परेशान कर दे सन मेरे काल पैंदे सन आपको किसने हक दिया कत्ल करने का? जो होना था जी मेरे को हो गया मैं कह रही हूँ किसी ने किसने हाथ हक दिया? दिया किसी कत्ल ने नहीं। करने का कि बीवी को कत्ल करो, बेटे को कत्ल करो? क्यों भाई? परेशान कर दे सन मेरे काल पैंदे उनकी सन माँ को, जवान बेटों के सामने जब उसकी माँ को मारोगे तो वो बच्चे क्या करेंगे? जैसे बोल रहा है ऐसे ही होता है ये इसको पता नहीं मैं इनका बाप हाँ तो बाप तो कातिल है इस टाइम। ठीक है जी कातल है मानता बाप तो इस टाइम कातिल है। जी मानता पे कातल किस तरह बोल रहा है वो तो बता रहे हैं कि आप क्या कुछ करते रहे। बता रहे हैं जी वेख रहे हैं जिन्हें किने बता रहे हैं आप कत्ल करने के बाद भी- एवें मेरे नाल घर जी करते सन एवें मेरे नाल घर करते सन जिवें इस टाइम कर रहे हैं अब्बू ने जब दूसरी शादी की थी पूछा था? कोई किसी से नहीं पूछा बताया था? नहीं बताया था। अम्मी से इजाजत ली थी? किसी से भी इजाजत नहीं ली इस चीज की।
हाँ भाई, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਕਹਿਣ ਜੋ ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਦੀ दुनिया ਪਈ ਹੈ पूरी के इल्जाम तुम पे लगते हैं ਜੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ हाँ? ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਬਰ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ क्यों, क्या वजह है? मेरी गलती यही तो पूछ रही मैं हूँ। मेरी गलती है कि मैं कत्ल किया है नहीं, तुम अब थाने में बैठ के उस बच्चे को धमकी देते नहीं जी हो मैं कि कोई तुम्हें मार धमकी दूंगा। मैं कोई धमकी नहीं देती बच्चा बता रहा है, दी है कि नहीं? हत्या कि जो हवलदार इसके गेट के आगे निगरानी खड़ा तो उसने भी सुना, उसने मुझे आगे से भगा दिया, तू बदतमीजी कर रहा है इधर। इसने मुझे ये धमकी दी है, मारना तो मैंने तुझे था, तो मार उनको दिया है, सबसे पहले मैंने तुझे मारना था। इसने ये भी बात की इधर थाने में हवलदार में बैठ के। ये हवालात। अब मुझे ये बताएं कि ये सारे जो झगड़े और मसाइल हैं, ये दूसरी शादी के बाद शुरू हुए या पहले ये से थे? दूसरी शादी के बाद शुरू से पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। क्यों भाई, बीवी सिखाती है? नहीं जी कोई सिखाते नहीं फिर बीवी पहले का तो कोई झगड़े मशवरा नहीं नहीं था बीवी जी सिखाती होती तो मेरे तो मगर ही नहीं आ रही मेरे मगर ही नहीं आ रहा कोई आ नहीं रहा मेरे क्यों मगर नहीं आ रहे? बस क्या? मेरी गलती तो नहीं मेरे सारे छड़ गए ने अच्छा, बीवी को कत्ल क्यों किया? पहली बीवी बीवी बात सलाह बाहर कोठियां काम करती थी मैं नहीं करने देता सा पूरा करने देते तुम? क्यों पूरे खर्चे पूरे किए? पूरे खर्चे सारे करता हूँ फिर क्यों करती इस टाइम थी भी काम? इस टाइम भी इन्हों के घर इन्ना पैसा पे कमाया हुआ है 5 तो 7 लाख रुपया इन्हों के घर पे है किनके घर? ये मेरे घर जो ये मेरे हाथ बेटे अब का ऊपर ना उठे। ठीक है मैंने जी क्या कहा है? जी ये हाथ ठीक और है जी। उंगली अब ऊपर ना उठे। ठीक है जी जो सवाल करूं उसका जवाब दे जी ठीक है ठीक हो गया? मेहनत करते इन्हों की ख्वाहिश सारी पूरी करना कौन सी ख्वाहिशें पूरी की हैं? जो- बच्चे कितने पढ़ाए हैं? इनू पढ़ाया है कितने बच्चों को मैट्रिक करवाया है? कोई भी मैट्रिक नहीं पढ़े तो क्या किया है फिर? नस जाते सन किया क्या है? मेहनत करने कौन सी मेहनत की है जो जेड़े बच्चे दिहाड़ी पढ़ मेहनत नहीं कर- सके तुम्हारे? नहीं करते दो कत्ल करके तुम यहाँ पे खड़े हो, डबल मर्डर के बाद तुम कह रहे हो कि मैंने मेहनत की है। इन्हें की कीता मेरे नाल किसने? जिन्हों कराने हाफिज बनाया है आलमा का कोर्स करा रहा हाँ। ये नस क्या है इन्हू दोबारा क्या है मेरे गाल पैंदा है तो जाहिर है जब तुम उसकी माँ को कत्ल करोगे मां तो नू वो क्या कत्ल कहेगा? कत्ल नहीं इनदी वजह तो कत्ल हुई है इसकी वजह से? इसकी वजह तो इसने क्या किया? ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਗਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ एक गलत बेटा अपनी माँ को भगा कर नहीं लेकर गया। भगा के गया चोरी लग गया मेरे एक को मैं घर काम नहीं है मेरे एक को मिनट, बेटा अपनी माँ को साथ लेकर गया है। नहीं भगा के गया लड़का लड़की को भगाता है, बेटा माँ को नहीं भगाता। ठीक है जी जरा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त रख के मुझे बात का जवाब दो कि बेटा अपनी माँ को तुम्हारे जुल्म और सितम से तंग आकर ले गया है। नहीं जी, कोई- क्यों बच्चे, यही बात थी या कोई जी और यही बात? बात, ये जुल्म करते थे उनके ऊपर। माँ को घर से क्यों लेकर गए हो अब्बू की हत्या इजाजत के के बगैर? मैं ईद वाले दिन मेरे अब्बू ने मेरी माँ के ऊपर जुल्म किया। छोटी ईद वाले दिन किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाता, इन्होंने ईद वाले दिन जुल्म किया है और जिसकी वजह से मैं अपनी माँ को लाहौर लेके सेंट्रल पार्क में अपने साथ रखा था। ठीक है, उधर से इसने मतलब धमकी देता था मुझे फ़ोन पर, कभी क्या कहता था, कभी क्या कहता था, कभी कहता मैं तुझे मार दूंगा, तू जहाँ भी हाथ लगेगा तुझे मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा। हत्या कि रात ने भी इसको ये बात कर दी, मैंने मारना तो सबसे पहले तुझे था, मगर नंबर उनका लग गया। नंबर उनका लग गया है? नंबर किसका लग गया भाई? किसी का किसका नहीं नंबर लगा रहे हो तुम? किसी दा दे ला रहा हाँ मेरा ही नंबर लग गया पे जी हाँ। मेरा ही नंबर लग गया पे जी मैं इन्हां दे मुजरम इन्हां दे अगे खला अब जो कत्ल किया है जी बीवी को अपनी, जी उसका क्या कसूर था, बस ये बता दो। कसूर था बस लुकी करती सी मेरे नाल क्या बदसलूकी करती थी? ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਸੀ क्या क्या झगड़ा होता था? ਇਹਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ क्या? ਬਈ मेरी बीवी गलत थी, मेरी बीवी नौकरी करती थी, मेरे बेटे गलत थे, मेरे बेटे मुझसे हाथापाई करते थे, मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है और मेहनत करके मजदूरी करके मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। हजूर आपने बच्चों को क्या पढ़ाया है? बच्चों को किसी को भी नहीं पढ़ाया, किसी एक बच्चे ने मैट्रिक नहीं किया। हजूर आपने अपनी बीवी को कत्ल क्यों किया? जी मैंने अपनी बीवी को इसलिए कत्ल किया कि वो बदसलूकी करती थी। हजूर बेटे को क्यों कत्ल किया? क्योंकि वो भी बदसलूकी करता था। मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ जुल्म हो गया है, यही कहना चाहते नहीं हो? मैं नहीं कहता हाँ क्या कहते मैं हो? कत्ल किया बीवी को कत्ल क्यों किया? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ वजह क्या थी? ਬਦਸਲੂਕੀ क्या बदसलूकी? ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਬਦਸਲੂਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ क्या ਜੋ क्या? ਲੜਾਈ बातें ਪੈਤੀ की, ਕਰ झगड़ा करती थी, क्या करती थी? ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ हाथापाई ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ करती थी? ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਪੈਂਦੇ ਸਨ अच्छा, ਮਾਂ ਤੋਂ ਚਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਪੈਂਦੇ ਸਨ तो इस बात का इलाज कत्ल है, गोली नहीं है? जी नहीं जी क्या इलाज है? बीवी जुबान चढ़ाती है, कत्ल जी। कर दो। नहीं जी बीवी बदतमीजी कर रही है, कत्ल कर दो। नहीं जी क्या करो? क्या हाल है, मुसलमान हो? जी हाँ, जी कलमा पढ़ा हुआ है? हाँ जी अगर जुबान चलाए बीवी तो इसका मतलब क्या है? जो गलती होगी जी मानना मैं मैंने सवाल क्या किया है? जी औरत जुबान चलाए या बदतमीजी करे तो उसका क्या इलाज है? गोली? नहीं जी क्या समझाना आपने समझाया? बहुत बारी समझाया बहुत दफा जी समझाया? बहुत दफा समझाया At बहुत the end- दफा मिहनत की है अच्छा, हट के मेरे को इख्तियार मेरे ज़हन च जो आया मैं किया है
वो पिस्टल कहाँ से ली थी? इत्थों मंडी मोल लिया सी, कितने की? 22,000 ਦਾ 22,000 रुपए की। जी। कमरे में जाके तुम पिस्टल को लोड करते रहे हो? हाँ, नहीं जो थे ਪਿਆ ਸੀ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कहाँ पे? ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ था। वहाँ पे पड़ा था? जी। क्यों लोड करके रखा था? पहले से ज़हन में मंसूबा बनाया था? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ था। आपने बनाया था? ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ था। क्या मंसूबा बनाया था? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਦਾ। जब मेरे साथ लड़ेंगे मैं इनको गोलियां मार मैं दूंगा। मारा था। माँ को बचाने के लिए उसका बेटा सामने आया। जी वो मारा गया। आया? मारा गया। आया? आया जी। क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं सी उस बेटे ਦਾ। फिर क्यों वो मेरे मारा? ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ था। फिर क्यों मारा? बस गलती हो गई उनके वास्ते। इंसान को मारना तुम गलती समझते? जी नहीं, कहाँ गोली मारी है बेटे के? सीने थे। सीने पे पिस्टल रख के यूं, ऐसे ही है? जी क्या बात है, वो दहशतगर्द हो? नहीं को मुल्की मुफाद के लिए लड़ रहे थे कि तुम सीने पे रख के पिस्टल चला रहे हो? वो बच्चा जो अपनी माँ को बचाने के लिए, चाहे वो जवान है या छोटा है, जाहिर है किसी की माँ को कत्ल करोगे तो बच्चे तो सामने खड़े होंगे। जी। तुमने उसको भी गोली मार दी, फिर उसके बाद किसको मारी? किसी को नहीं बचा। अपने भाई को भी फायर मारा नहीं जी, जब भाई ने मना किया? कोई भाई ने मेरा को भाई है ही कौन सी। अच्छा हाँ भाई, ताए को मारी थी गोली? जी जब ये रिश्के से बाहर निकला इसने पहले तायाबू सामने खड़े थे, इसने तायाबू के ऊपर सीधी फायरिंग की है। उसके बाद दूसरा तायाबू ये जो बड़े भाई का सोरा था उसके ऊपर दरवाजे पे इसने फायरिंग की है। उसके बाद वालदा के साथ जाके फायरिंग की है। हाँ भाई, कोई भी नहीं कॉल सी। ताए को गोली मारी है, नहीं अपने कोई भाई को किसी मारी नहीं है, वो बची। बच गया। कोई भी नहीं बची। फिर दूसरे को मारी है? जी मेरी पहली गोली मेरे को बेगम ने बजी है। अच्छा, फिर बस वो बजी है। बेटे को मारी? बेटा भी अगे आ गया भजा है। फिर जी बस वो तो बाद उसके बाद किसको मारी? किसी को नहीं मारी। उसके बाद मैं आधे आप मारी, फैर नहीं किसके चला। ऊपर? बेटी के ऊपर उसके बाद हमला किया भाई नहीं। के साथ। हाँ, उसके बाद इसने बेटी के ऊपर हमला किया। मेरी बहन के इधर पट पे गोली लगी हुई है। एक मिनट। हाँ भाई, बेटी को भी गोली नहीं मार कोई दी? नहीं हुई जी। बेटी को गोली नहीं लगी? नहीं जी, कोई वो तो नहीं। हॉस्पिटल है? नहीं जी, क्या नहीं जी? कोई भी नहीं बजी। उसे बेच राश दे बजे को तो मैंने वो बेटी ने नहीं मारा। भाई जब बंदे दो मार दिए तो फिर क्या तुम यूं गोलियां मारते हुए को जी घूम रहे थे? चलिया ने। हाँ? चलिया ने क्यों कौन? चलिया ने? क्यों चलिया ने? वो तो होश काम चलिया ने, नहीं। चलिया ने, क्यों चलिया ने? क्यों चली हैं गोलियां? जब दो बंदों को कत्ल कर दिया है तो फिर उसके बाद फायरिंग क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो फायरिंग? जी हो गई हाथ नप्या। हो गई? हाथ नपिया गया? हाथ नपिया तेरे अपने वाल नहीं गया नपिया? नप्या थी। हाँ। मैंने बंदे ने खोला मेरे को सारा। अच्छा, मैंने बंदा कुटिया भी है। बड़ी खूबसूरत फिल्म लिखी है भाई। जब मैंने खुद पर फायर किया तो मुझे लोगों ने बचा लिया। जब मैं लोगों पर फायर कर रहा था तो मैंने किसी को सांस भी नहीं लेने दिया। बेटी को टांग पर गोली क्यों मारी? नहीं जी मैं नहीं मारी। हाँ बेटा, बहन का क्या हाल है? बहन के पट पे गोली लगी है। नहीं तो इनका मामा है डॉक्टर गफूर वसीरपुर में, उसको कॉल करके पूछ लें भी उसको गोली लगी हुई या नहीं लगी। हत्ता कि उसने जब बड़े भाई को मारा है और उसके बाद उसको कहा भाग, अब दिख रहा तू कहाँ भागती है। हत्ता कि मेरे चाचा ने इसका गलमा पकड़ के इसको पीछे से गिराया है। जब ये दोनों भाई गिर गए थे, चाचे की टांग टूटी थी, दोनों भाई गिर गए थे और छोटी बहन थी वो भाग गई थी। उसके बाद वो ट्रैक्टर के पीछे छुपी और उसने उसके पीछे हवाई फायरिंग की है। एक मिनट। हाँ भाई, हवाई फायरिंग की भाई बच्ची फायरिंग के ਉੱਥੇ पीछे? ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। किसके पीछे किया हवाई ਕਿਸੇ ਦੇ फायरिंग? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਿਸਤੌਲ अच्छा, ਸੀ हवाई फायरिंग का क्या मकसद है? ਨੱਪੇ ਗਏ ਪਿਸਟਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। बहुत ही ढीठ किस्म के आदमी हो तुम। नप्पे गए ने बंदे मारी जा रहे हो तुम, नप्पे गए ने। फिर बहन के ऊपर फायरिंग बैक से की है, बहन बच गई? जी बहन अल्हम्दुलिल्लाह बच की है। हत्ता कि बता रहे हैं भी मैं इनके साथ जुल्म करता था घर में रह के। मेरी कम से कम आज 16 से 17 साल 18 साल उम्र है। मैं कम से कम सिर्फ 2.5 से 3 माह घर रहा हूँ, यानी बचपन जो गुजारा है। हत्ता कि मैं 7 साल का था जिससे फिर मैं बाहर गया हुआ था। हत्ता कि एक कत्ल का ये केस बना उससे 3 दिन पहले, मतलब वैसे आता था 2 दिन रहता, 3 दिन रह के चला जाता था, 2-3 दिन रहता था। ये नहीं मैं महीना रह के जाता था या साल रह के जाता था। मेरी 7 साल की उम्र के बाद मैं घर में आता था, 2 या 3 दिन रह के जाता था। ये बता रहे हैं कि बच्चे की वजह से मैंने किया है। बच्चा मेरे ऊपर ज्यादती करता था। इनसे पूछें क्या ज्यादती करता था। ये बच्चा घर में नहीं रहता था। जो बहू लेकर आए हो जी अपने हाथों से लाए हो, ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उसको भी बेवा कर दिया। ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ तकदीर ने मार दिया? ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ तकदीर ਤੇ तुम्हें अब फांसी पे भी चढ़ाएगी? ਜੀ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। चढ़ जाओगे? ਚੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਦੇ ਆਪ ਨਾ ਇਫਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਾਂ। इस औलाद तो मैं बहुत तंग हाँ। औलाद से तंग हो? मैनू इत्थों फैर मार देन, मैं सी नहीं करांदा। औलाद तुमसे तंग है? मैनू मार देन। तुम औलाद से तंग हो? जी।
बच्चों का तो बाप पे फर्ज होता है, हक जी होता मैं है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मिसाल के तौर पे ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਸ में ਇਹਨੇ ਪੜਿਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਆਣਾ, ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ये ਕੀਤਾ। आपका फर्ज है। जी मेरा फर्ज, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। आपका बच्चों के पीछे जाना और फर्ज आना है, फर्ज है। फर्ज है पर बाप ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੱਚੋਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। बिल्कुल है। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ। आपने उसका बदला कैसे लिया? ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ, कत्ल करके। जो मेरे ज़हन चाहे मैं मानता हूं। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, डीएसपी साहब और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन क्या कहती हैं, अजमत साहिबा, उनसे बात करते हैं। डीएसपी जुल्फिकार विरिया साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं जुल्फिकार विरिया साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। डीएसपी साहब, हमेशा की तरह कामयाब कार्रवाइयां, मुल्जिमान गिरफ्तार और कैफे किरदार तक, ये अल्लाह की मेहरबानी है। आज भी हम डिटेल के साथ केस पर बात करेंगे आपसे। क्या कहानी है, पुलिस तक इत्तला कैसे मौसूल हुई? ये 15 पे इतला आई है कि मुलजम था मोहम्मद मंशा वल मोहम्मद सैन, ये कौम का लोहार है। ठीक है। इसकी 2 शादियाँ थी। अच्छा जी। 2 शादियाँ, एक और एक ही घर में रह रहे थे, दोनों बीवियाँ और ये बच्चे सारे एक घर में रहते थे। ठीक है। जो बच्चे भी इसके 2-3 शादीशुदा हैं। अच्छा, बच्चे भी शादीशुदा हैं। अच्छा ये बताइएगा डीएसपी साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये 2 शादियां हैं, पहली बीवी में से कितने बच्चे हैं और दूसरी में से कितने? पहली बीवी में इसके 8 बच्चे हैं, 4 बच्ची हैं और 4 बच्चे हैं। दूसरी है। में एक बेटा है, छोटा है बिल्कुल। ठीक है। तो झगड़ा क्या था, वजह क्या झगड़ा है? जहाँ गुर्बत हो वहाँ ऐसे ही होता है। वजह तो मेन गुर्बत ही है ना। तो बच्चे इतने हैं, एक घर में रहते थे, लड़ाई झगड़े रहते थे। वो इसका कहना है कि मेरी बीवी को तंग करते थे, ये सारे मेरी बीवी को तंग करते थे। पहले बच्चे जो हैं वो तंग करते थे। ठीक है। इस बना पे वो इस हाल में आ गया, उसने फायरिंग कर दी। बेटा जो है बड़ा, उसको शहजाद नाम था उसका, उसको फायर मार दिया। फिर बाद में उसकी अपनी बीवी जो बड़ी है शीमा बीवी, उसको फायर मार दिया, पहली बीवी को। और रास्ते में 2 राह गुजर हैं, एक बच्चा था तो तकरीबन 10 साल उम्र थी उसकी, और एक बड़ा था, उसको 2 राहगीरों को भी फायर लग गया। ठीक है। हाँ, ये अलग करम नवाजी, हमने इसको पकड़ लिया, बमैया पिस्टल पकड़ लिया उसी को। बमैया पिस्टल पकड़ लिया। अच्छा ये बताइएगा जुल्फिकार साहब के घरों में झगड़ा जो है वो गुर्बत की वजह से है, और इस केस में भी हम ऐसे ही देख रहे हैं। तो इस गुर्बत की वजह या घर के झगड़े की वजह बीवी नहीं है जिसको कत्ल किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, जब खामद ने देना ना कमा के घर में, बिल्कुल बिल्कुल, खामद अगर हुकूक पूरे करता है तो फिर लड़ाई झगड़े नहीं होते कोई। घर एक है, जगह 5 मरले का घर है इनका, 8 बच्चे हैं पहली बीवी से, दूसरी में से भी एक हैं, 2 बीवी एक घर में। कैसे आपको पता है भैया, बच्चे भी शादीशुदा हैं। ठीक है। हाँ, तो कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल ठीक हाँ, है। कमाई इनकी जरिया मुआश ऐसा है नहीं, लोहार है ये। हाँ, छोटा मोटा काम करता है ये। ठीक हो गया। ये बताइए कि घर का माहौल या मोहल्लेदार इस हवाले से क्या कहते हैं कि इनके घर में पहले भी इसी तरह से झगड़ा चलता रहता है? हाँ, मोहल्लेदारों ने यही बताया कि पहले लड़ाई झगड़ा होता रहता है इनका, इसी वजह से, भूख नंग की वजह से ही होता है। पहले भी होता हाँ, रहता है। पहले भी होता है। इस दिन इसने नया पिस्टल लेके आया है। अच्छा। हाँ, 2 मैगजीनें थी इसके पास, 7-7 गोलियां डाली इसने, ये बता रहा है। तो इसने फायरिंग शुरू कर दी। रास्ते में जो एक बच्चा छोटा बेचारा 10 साल एज है उसके पेट में लगा फायर। एक राहगीर और था, मुख्तार नाम था उसका, उसको भी लगा। जो मजरूब हैं वो इस टाइम किस तरह की हालत में, खतरे से बाहर हैं या सीरियस कंडीशन में? नहीं, खतरे से बाहर, हॉस्पिटलाइज्ड होंगे ऑब्वियसली। हाँ, हॉस्पिटल से आ गए, मेरे घर आ गए। ठीक है। मुलजिम को कितनी देर में आपने गिरफ्तार किया? तकरीबन 3-4 घंटे बाद हमने पकड़ लिया। 3-4 घंटे के बाद? ये गोलियां मारने के बाद, फायरिंग करने के बाद वहां से भाग गया? भाग गया था। बिल्कुल ठीक है। पता चल गया हमें, बस सोच हमने पता चल गया, ठीक है, पकड़ लिया। बिल्कुल ठीक है। ये शख्स करता क्या है मुलजिम? ये मुलजिम जो है ना, ये अपना लोहे का काम करता है, लोहार है। ये ट्रैक्टर के हल्ले वगैरह होते हैं, ये बनाता हूँ। ठीक है। अच्छा जुल्फिकार साहब, आप एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं, ओवरऑल पूरे पंजाब में आपने सर्व किया है। मुलजिम को देखते हैं और बता देते हैं कि क्या कहानी है, और फिर जाहिर है आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो फोरेंसिक है, जो टेस्ट आते हैं, जो लैब्स आती हैं, उसके मुताबिक फिर जाहिर है केस को देखा जाता है। आप क्या समझती हैं इस केस में कुछ ऐसा नहीं लगता पहली बीवी ने उकसाया, दूसरी बीवी ने उकसाया है पहली बीवी को कत्ल कराने के लिए? कुछ ऐसा मामला तो नहीं है?
ये क्या कह सकते हैं, तफ्तीशी भी बता सकती हैं। मेन तो एक घर है, छोटा सा घर है, ठीक है, औरतें दो रहती हैं उधर, ठीक बच्चे है। एक के बड़े बच्चे हैं, एक का छोटा बच्चा है, एक ही, तो होता तो है लड़ाई झगड़ा ऐसी होती। जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, वो तो यही वो बता बता रही है, सिचुएशन यही कहती है कि जो बाद में जो शादी की है ना, वो औरत ने उकसाया होगा। थैंक यू वेरी मच। अजमत नसीम साहिबा मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, सब इंस्पेक्टर हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है। इस केस के हवाले से हम इनसे भी डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बताती चलूं कि एक खातून जब मर्द को हथकड़ी लगाकर लाती है और मुल्जिम गिरफ्तार करती है तो ये बाइसे फख्र है कि खवातीन किसी भी मैदान में पीछे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अजमत। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? ठीक है, अल्लाह का करम। क्या कहानी है? इसमें हमें 115 की कॉल मसूल होती है। जब हम मौका पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एक शौहर ने अपनी वाइफ को और हस्बैंड को फायर मारी। मौका पर जो उसका बेटा है उसे यके बाद देख रहे फायर मारे गए, वो उधर उस मौके पर उसकी डेथ हो गई। लेकिन जो उसकी बीवी थी उसकी भी सांसें चल रही थी, उसे हमने हॉस्पिटल मुंतकिल करवा दिया। उसकी हॉस्पिटल में डेथ हुई है। हाँ जी, वहाँ पे अहले इलाका काफ़ी रश इंजर्ड था, थी जब आप गई इंजर्ड हैं। थी। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटल जब लेकर गई हैं तो क्या 1122 के जरिए भिजवाया है या खुद आप लोगों ने अरेंजमेंट किया? हमने खुद अरेंजमेंट किया था फौरी, ताकि डिले ना हो टाइम में और मौके से उसे हम ले जा सके वहाँ पे। ठीक खुद ही है। लेके गए। तो हॉस्पिटल पहुंचने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम। लगे जी थे? जी। ठीक है। गोली कहाँ लगी थी खातून के? उसे चेस्ट पे लगी थी। एक गोली लगी थी या काफी फायर मारे नहीं, थे? उसने अंधाधुंध फायरिंग की है। अच्छा, उसके पास डबल मैगजीन थी, ठीक है। इसलिए उसने अंधाधुंध फायरिंग की है। नहीं देखा कि किधर लगाना है बस। किस किस को गोलियां मारी? उसने अपने बेटे को फायर मारा, क्योंकि पहले उसने अपनी वाइफ को फायर मारा है। वाइफ गिरी है, बेटा ऊपर भाग के आया अपनी माँ के, उसे बचाने के लिए उसने अपने बेटे को भी फायर कर दिया है। बेटा माँ को बचाने के लिए आया जी, है? भाग के आया है अपनी ठीक माँ है। को बचाने के लिए। ठीक है। उसने अपने बेटे को भी फायर मार दी। फिर उसके बाद जो राहगीर थे उन्होंने कोशिश की बचाने की, उनको भी फायर मारा। उसमें से एक बच्चा था, उसे पेट पे फायर लगा। जी, उसको रेफर कर दिया गया था लाहौर हॉस्पिटल में। और एक और मुख्तार नामी था, उसको भी फायर, थाइस पे फायर मारे। ठीक है। हाँ जी, इंजर्ड हो गए थे वो। ठीक है जी। अच्छा, वो लोग कैसी हालत में हैं इस टाइम? सीरियस हैं या खतरे से बाहर हैं? अल्लाह का करम है, खतरे से बाहर है। खतरे से बाहर है जी। कितनी देर लगी इस मुल्जिम को गिरफ्तार करने में? हमने 24 घंटे के अंदर इसको अरेस्ट कर लिया था। हमारे DPO साहब मंसूर अमान साहब, हमारे DSP साहब जुल्फ़कार वरिया साहब, उन्होंने एक टीम तश्कील दी जिसकी मदद से हमने उनको जल्दी अरेस्ट कर लिया और विद वेपन। अल्लाह का करम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अजमत के अब तो हम बहुत से पुलिस स्टेशंस देखते हैं जहां पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन खवातीन हैं, जहां पर SHOs खवातीन हैं, IOs खवातीन हैं। तो आप लोग जब फील्ड में जाते हो मर्द हजरात और मर्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करने, तो किस किस्म के रवैये को फेस करना पड़ता है? रवैये तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जब हमने ये यूनिफॉर्म पहन ली है, लेडी का एहसास ही नहीं होता कि हम फीमेल हैं। मेल ही कंसीडर किया जाता है खुद को, इसलिए। और मेरी तो बिल्कुल रवैयों पे नज़र भी नहीं जाती कि लोग क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। इस केस में जब आप गई हो रेड करने के लिए, जाहिर है कितनी रेड्स की हैं? इसमें हमने काफ़ी रेड्स किए हैं, दिन रात कोशिश की है और हमने इस मुलज़िम को पकड़ा है। हमने हर घंटे बाद भी किए हैं, जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती थी। फिर हमने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और हमने इसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है। जब रेड करने के लिए गई हो तो कितने मुलाजिमीन लेकर गई हो आप? हम डबल गाड़ी लेके जाते थे ठीक मुलज़िम है। को अरेस्ट करने। जी, ठीक है। इसलिए इसमें काफ़ी होते थे। काफी होते हाँ थे। जी। अपने हाथ से हथकड़ी लगाई है, मुलजिम को पकड़ा है या अपनी टीम के जरिए? हमने अपनी टीम के जरिए, और मैं मुलज़िम को खुद पकड़ती हूँ। अच्छा, हाँ जी, मेरा मुलज़िम जिधर भी है मैं उसे खुद पकड़ के लाती हूँ और उसे कैफे किरदार तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत आला किरदार है आपका, बल्कि एग्जाम्पल है आप उन तमाम लड़कियों के लिए जो अब तक ये तस्वुर और ये कॉन्सेप्ट बनाए बैठी हैं कि खातून है तो फील्ड में सर्व कैसे करेगी। अजमत, मुझे ये बताइएगा कि मोहल्लेदार क्या कहते हैं, इस घर में बेसिकली झगड़ा क्या है? इस घर में बुनियादी तौर पे इशू ये था कि इस बंदे ने, मोहम्मद मंशा जो मुलज़िम है, इसने 2 शादियाँ की हुई हैं। ठीक है। फर्स्ट शादी में से इसके 8 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 4 बेटे, और सेकंड मैरिज में से 1 बेटा है। तो वो सारी फैमिली एक ही घर में रहती है। इशू यही बताया जा रहा है। मुलज़िम को भी इंटरोगेट हम मज़ीद कर रहे हैं ताकि जो असल हक़ाइक़ है वो सामने आ सके
कि इसको किसने उकसाया है, इसने ऐसा क्यों किया है, ठीक जो है। इस पे वहशत तारी आले है। कत्ल बरामद कर लिया आपने? जी कर लिया बरामद। चेक पिस्टल किया है, लाइसेंस है उसका? नहीं, लाइसेंस नहीं है? नहीं है, नहीं। बिल्कुल ठीक है। इस नाजायज। कत्ल में और भी कोई शामिल है, कोई मशवरे देने वाला? अभी तक 2 नामालूम रखे हैं, किसी को नामजद नहीं किया गया। जैसे ही हम मुद्दई नामजद करते हैं तो हम उसे भी इंटरोगेट करेंगे। जो इसमें मुलव्वस होगा नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। बेटे का इतना बड़ा कसूर तो न था कि उसको गोलियां मार दी जाएं। बीवी का इतना बड़ा कसूर नहीं था कि उसकी जान ले ली जाए। तमाम वो लोग जो 2 शादियां करने के बाद एतदाल नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, तो उन्हें शादियां करनी ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।